क्लास 10 के साइंस का लाइट चैप्टर को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक आपने परावर्तन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज से आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता था प्रकाश का अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना। और प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश के पथ में परिवर्तन होना। जैसा हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन कब सरल रेखा में गमन करती है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलती रहे। जैसे वायु है तो वायु में ही, जल है तो जल में ही, ठोस है तो ठोस में ही। लेकिन जैसे ही उसका माध्यम यानी मीडियम में परिवर्तन होता है, वह अपना रास्ता बदल लेती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए यह जेल का बाउंड्री है, मतलब दीवार है। यहाँ से चोर कोई तरह भागेगा, पुलिस इसका पीछा करेगा, कभी वो सीधा रास्ता में जाएगा क्या? नहीं, कभी जब भी जाएगा वो रास्ता बदल के जाएगा, या इधर आ जाए या उधर आ जाए, ताकि पुलिस उसको क्या करे, पीछा नहीं कर पाए। यही बात होता है प्रकाश के अपवर्तन में, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी माध्यम में परिवर्तन होता है, तो वह अपने मूल रास्ता जो स्ट्रेट लाइन है उस पर वह चल नहीं पाती है, और स्ट्रेट लाइन से वह भटक जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का साधारण रूप से ये समझिएगा कि प्रकाश के पथ में परिवर्तन हो जाना, उसके पथ में भटकाव आ जाना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी प्रकाश का अपवर्तन का मतलब हुआ प्रकाश का मुड़ना, जैसे ही यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए, मैंने एक छोटा सा फिगर के द्वारा आपको समझाना चाहा है कि मान लीजिए ये यहाँ हवा है, यहाँ आपका जल है, वाटर। यहाँ दो मीडियम हो गया, हवा अलग पदार्थ है और जल अलग पदार्थ है। हवा से प्रकाश किरण जा रही जल में। होना चाहिए था कि अगर अपवर्तन नहीं होता तो वह सीधे चली जाती अपने रास्ते पर, लेकिन यहाँ माध्यम अलग अलग है। जैसे ही प्रकाश किरण दोनों माध्यम के बाउंड्री यानी सीमा पर पहुँचती है, वहाँ उसका रास्ता यानी पथ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, अपवर्तित किरण है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सीधी रेखा में नहीं जा रहे। तो यह केवल हवा और जल में ही होगा ऐसी बात नहीं है, निर्वात और हवा में भी हो सकता है, हवा जल में हो सकता है, जल कांच में हो सकता है। कोई भी, दोनों माध्यम अलग अलग होना चाहिए, लेकिन दोनों माध्यम जो भी हो वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में और प्रकाश का परावर्तन होता है ओपेक मीडियम से। अब प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है इसको समझिए। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में समझाना। लाइट ट्रेवल्स डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी, और दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होगी। अब यहाँ आपके लिए आएगा कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्यम को दो प्रकार में हम बांटते हैं, एक विरल माध्यम में और एक सघन माध्यम। विरल मतलब जिसके कण दूर दूर रहे, सघन मतलब जिसके कण नजदीक रहे। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम कोई नहीं होता है, एक दूसरे की अपेक्षा होता है, एक विरल एक सघन। यहाँ हवा विरल है, जल सघन है,
लेकिन अगर यहाँ निर्वात और हवा रहता तो निर्वात विरल हो जाता, हवा सघन हो जाता, या जल या कांच में रहता तो जल विरल हो जाता, कांच सघन हो जाता। तो जब प्रकाश किरण माध्यम में परिवर्तन करती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण बेंड टुवर्ड टू नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर आ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन यही उल्टा अगर हम करेंगे कि जब सघन माध्यम जाएगी विरल माध्यम की ओर, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब इसका कुछ आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे पानी का कोई तालाब हो जिसमें पानी भरा हो या टैंक हो, तो उसका जो पेंदी होता है, तली होता है, वह ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है कि हम देखते हैं हवा से और प्रकाश, पेंदी जो है पानी के नीचे है, तो दो माध्यम हो गया। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह नहीं आपको सही स्थिति मालूम होता है। अगर कोई गिलास में पानी रखे, पानी में अगर आप पेंसिल रखेंगे तो जो पेंसिल का भाग पानी में डूबा हुआ है वो टेढ़ा दिखाई देगा। आप लोग आज समझिए कि रसगुल्ला को दुकान में रस में इसलिए रखा जाता है ताकि वो बड़ा दिखाई दे, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नींबू को पानी में इसलिए रखा जाता है ताकि पानी में जब तक रहे वह बड़ा दिखाई दे, समझ गए। तो ये सब के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यह शुरुआत था। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको आगे इसी तरह का वीडियो देता रहूँ।